लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव के नतीजे के साथ ही मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर मरकज के तमाम टैक्स वापस लेने और ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर वो वुज़रा और अवामी नुमाइंदे के साथ नई दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करेंगे। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर मरकजी हुकूमत और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन पर काफी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने बीजेपी कायदीन को नालायक और कमीने जैसे अल्फाज से मुखातिब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मैं जब तक जिंदा रहूं अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी से इनकार कर दिया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर वैट में 1 पैसा भी इजाफा नहीं किया है, लिहाजा कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरकज ने टैक्सों में इजाफा किया है, लिहाजा उसे टैक्सों से मुकम्मल दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसके बावजूद मरकज ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में मुसलसल इजाफा किया। अगर मरकजी हुकूमत आवाम की भलाई में संजीदा है तो उसे तमाम टैक्सेस वापस लेने चाहिए, जिससे पेट्रोल की कीमत फी लीटर 75 रुपए हो सकती है। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु स्कीम पर अमल आवारी के सिलसिले में शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि सारे तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम पर मनवो अन अमल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मरकज से ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी और धान की खरीदारी से मुतल्लिक़ पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी कायदीन अवाम को गुमराह करने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे, अब यहाँ से मैं खामोश नहीं रहूंगा। तेलंगाना के हर गाँव में बीजेपी कायदीन का ताक़ुब किया जाएगा। उन्होंने मरकज पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया और कहा कि तेलंगाना को 10 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मरकज से सवाल किया कि वो दोहरे मियार के साथ तमाशा कर रहा है। गुज़िश्ता 7 सालों में मरकज ने अवाम की भलाई का एक भी काम अंजाम नहीं दिया। जब कभी वोट हासिल करना होता है तो अवाम के दरमियान मजहबी मुनाफरत और सरहदों पर कशीदगी पैदा करते हुए वोट हासिल किए जाते हैं। बीजेपी हुकूमत ने 7 सालों में मुल्क को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान की जीडीपी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी कम हो चुकी है। अवामी शोबे के इदारों को खानगियाने की मुखालिफत करते हुए केसीआर ने कहा है कि LIC जैसे इदारे को फरोख्त करना शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना से जो वादे किए गए थे उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। केसीआर ने कहा है कि मैंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान वाज़ेह कर दिया था कि हमने हर अहम मसले में मरकज की तायद की। सदर और नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन के अलावा पार्लियामेंट में अहम बिल्स की मंजूरी में हमने ताउन किया, लेकिन अब रियासत से नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहेंगे। अवाम में मरकजी हुकूमत को बेनकाब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दलित बंधु, कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन जैसी स्कीमात पर बीजेपी ज़र इख्तिदार रियासतों में अमल करके अवाम से हमदर्दी का बीजेपी सबूत दे। उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन और पेट्रोल व डीजल पर टैक्सों से दस्तबरदारी के लिए जद्दोजहद का आगाज किया जाएगा और हम ख्याल जमातों को इस जद्दोजहद में शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर नई दिल्ली में उनकी क़ियादत में अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, जिले परिषद के सदूनशीन और मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज तेलंगाना से धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पंजाब से धान की खरीदी का फैसला किया गया। धान के मसले पर मरकज की पॉलिसी में यकसानियत क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर मरकज के फैसले का 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना में पेट्रोल व डीजल पर वैट में कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 1 पैसा भी इजाफा नहीं किया है और जिन्होंने इजाफा किया है उन्हें वापस लेना चाहिए। हमने कुछ सोचा नहीं है उस बारे में। हमारे राज्य में जो हो रहा है, यहाँ के भाजपा के लोग जो उल्टा सीधे बातें कर रहे हैं, उनको लगाम लगाना मेरा काम है। मैं इस राज्य को लाने वाला हूं, पाने वाला हूं, हासिल करने वाला हूं और इस राज्य को अच्छा बनाने वाला हूं, बना दिया हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब मैं खुद नहीं दे रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया है। केंद्र सरकार खुद कईयों मुद्दों पे बात करते हुए पार्लियामेंट के अंदर कहा है, पार्लियामेंट में हर घर को पानी देने वाला, टैप दे के देने वाला कोई राज्य हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ तेलंगाना है। हर घर को फायदा पहुंचाने वाला कोई राज्य तेलंगाना हिंदुस्तान में कोई है तो तेलंगाना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। तो इसलिए
आगे की चल के क्या करना है, जरूर हम लड़ते रहेंगे, बिल्कुल हमारे हकों के लिए, हमारे लिए और देश के हकों के लिए। देखा ऐसा है, ये बहुत कमीने लोगों की बात है, नालायक लोगों की बात है। मैं एक मुख्यमंत्री हूं, एक राज्य चलाता हूं। I hold a constitutional position of Chief Minister post. I should maintain the constitutional relation with the government of India as far as the constitutional matters are concerned. जब कोरोना की बात आई, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते, कहीं अन्य बात आई मिलकर काम करते। सरकार का काम करने का ढंग जो नहीं जानता, जो जिंदगी में कभी कोई मंत्री नहीं बना, नालायक ना समझ लोग हैं, उनका बात है। असल పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడమే తప్పు, అడ్డదారిలో దొడ్డిదారిలో కేంద్రం పెంచింది, మొత్తం విడ్రా చేసుకోమని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। దట్స్ ఆల్। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।